देर की बात और है माजी, उसके बाद आप भी हमारी तरह खुशियां मनाओगे, क्योंकि कुछ ही देर में सिमरन हम दोनों के रास्ते से हट जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर से डट जाएगी। वो कैसे? तो ऐसे हाँ माजी, जहर ने काटना हो तो जहर ही काम आती। पिछली बार तो रानो बीच में आ गई, इसलिए सिमरन बच गई। और कितनी बार उसकी किस्मत उसका साथ दे देगी। जैसे ही सिमरन उस डब्बे में खोलेगी, वो सांप उस पर सारा का सारा जहर उगल देगा और फिर समझो सिमरन का काम तमाम। सरप्राइज तो खत्म हो गया, इसके पहले मेरा उत्साह खत्म हो, जल्दी से खोलो। रुको तो सही राजवीर। बस अब और नहीं रुका जाता। राजवीर, पहले इतनी रात हो गई है, इस हार की मुंह दिखाई कल सुबह नहीं हो सकती? हाँ तो ठीक है, सुबह तक मैं इधर ही रुक जाता हूँ, यहाँ आपके साथ और आपके पास, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, फिर अगर कोई पूछने के लिए आएगा तो मैं कह दूंगी कि तुम खुद ही आए थे, वो भी जबरदस्ती। जबरदस्ती आया तो नहीं था, लेकिन जबरदस्ती यहाँ से चला जरूर जाऊंगा। आप हार को देख रहे हो कि नहीं देख रहे? राजवीर, पहले तो देख लिया है, अब दोबारा देखे क्या होगा? अरे क्यों इतनी बकवास मार रही है चिच्ची? अच्छे से जानती हूँ इस हार में देखने के लिए तेरे अपने हाल भी बेहाल हो रहे होंगे। चल जल्दी खोल इस डिब्बे में। तो ठीक है, तो मैं ले जा रहा हूँ, वैसे बात मत कर। अरे नहीं, अभी तो मजाक कर रही थी। तुमसे ज्यादा तो मैं उत्सुक हूँ इस हार को देखने के लिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था राजवीर, ये हार तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। वो तो होना ही था, आपने पहन जो लिया इसको एक बार, आपकी खूबसूरती का असर हो गया इस पर। सोलो माँ जी, सोलो, आराम से सोलो। यहाँ हमारी जिंदगी की बात हो रही है, पर आपने इसके बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपने अपनी सरपंची के अलावा और कुछ ना दिखाई दे रहा है। तो जो बात आराम से नहीं कर सकते, अगर किसी के कान में ये बात पड़ गई तो मैं भी निकाली जाती इस घर से। देखो, अभी भी आप ये सिर्फ अपनी फिक्र है, ये बारे बारे में नहीं सोच रहे। मैं कह दे रही हूँ माँ जी, राजवीर के लिए इस घर में आई थी, अगर वो नहीं मिला ना मुझे, सब कुछ मिट्टी में मिला दूंगी मैं। जितना कहती हूँ ना
उससे ज्यादा करती हूँ, याद रखना आप। रज्जू, बावली हो गई है तू? हाँ? क्यों गलत सोच रही है? देख, तू मेरी बेटी जैसी है और अपनी बेटी के साथ कुछ गलत होते हुए मैं कैसे देख सकती हूँ? अब शांत हो जा, फिर बात करेंगे आगे। सुन रही है ना? हाँ माँ जी, पर भगवान के लिए माँ जी कुछ सोचो हमारे बारे, वो भी जल्दी। चल तू बैठ, बैठ यहाँ, बैठ, आराम से बैठ। रज्जू, तेरे बारे में नहीं सोचूंगी तो क्या सिमरन के बारे में सोचूंगी? हाँ? आज मैं करने वचन देती हूँ कि मेरा छोरा राजवीर सिर्फ और सिर्फ तेरा होकर रहेगा। और लोहारी का वचन पत्थर पे लकीर जैसा हो गया है। अब सुन, आज के बाद यो सांप रखने जैसी बेवकूफियां ना करना, समझे? मतलब आपने हार के डब्बे से सांप को बाहर निकाला था? और क्यों माँ जी? सिमरन आपकी भी तो दुश्मन है ना, और वो बिस्तर पे पड़ जाती तो फायदा आपका ही होता ना उसमें। रज्जू, तो लोहारी की बहू बनने वाली है, इसलिए लोहारी की तरह सोचना शुरू कर। अरे बदला तो वो हुए है जो आपके दुश्मन की जिंदगी ने नरक बना देवे है, और वो तड़प तड़प के मर जावे। तेरे इस सांप की वजह से सिमरन बिस्तर पे तो लेट जाती, पर यो पूरा घर दिन रात उसकी सेवा में लग जाता और उसने इस धरती पर स्वर्ग मिल जाता। पर अब मैं उसकी एक एक सच्चाई जो घराड़ों के सामने लाना चाहती हूँ। जो घराड़े जो उस पर इतना विश्वास करे हैं, उन्हीं की जबान से बेइज्जत होते देखना चाहती हूँ मैं, ताकि यो घराड़े भी रोवे और यो छोरी भी, और उसके सामने खाई में कूद कर मरने के अलावा और कोई रास्ता नजर ना आवे। वो दिन होगा मेरी खुशियों का, वो दिन होगा मेरे बदले का, समझी? ये रोना धोना बंद कर, जा जाकर थोड़ा सा आराम कर ले। जा बेटा। अब हम चलते हैं ताऊ जी, प्रचार के लिए देर हो रही है। जीत रहा बेटा, भगवान हमेशा तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे और कभी किसी की बुरी नजर न लगे तुम दोनों के प्यार को। बेटा देख, एक बार फिर से कह रहा हूँ, सिमरन के चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ना, क्योंकि गलती से भी अगर कहीं सिमरन बहू हार गई ना, तो समझ लेना कि हम सांगवानों ने इतने सालों से जो इज्जत कमाई है ना, वो हार जाएगी। और जो सांगवानों की बेटी हारी गई, उसका क्या ताऊ जी? तब सांगवानों की इज्जत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए ताऊ जी, जीत सिमरन की है, मैं पूरी तरीके से सिमरन के साथ ही। अब चलते हैं ताऊ जी। ठीक है बेटा, एक काम करना, तुम दोनों चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग मोहल्ले में जाना। यो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा करने से बात कम वक्त में ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। समझ रहे हो ना हमारी बात? जी ताऊ जी। चलो, ये काम तो बहुत अच्छा कर दिया इस बुढ़ों ने, जो इन दोनों ने जुदा कर दिया। अब सारा दिन तो चिपकी न रहेगी नहीं राजवीर से। मतलब राजवीर सारा दिन अकेले रहेंगे। ये तो फिर
फायदा उठाने वाली बात होगी। कैसा ये